हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 11 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। दोस्तों, एक विश्वास के साथ उठिए, एक भरोसे के साथ उठिए और अपने आप से बातें करिए कि मैं ये लक्ष्य पाने के लिए जन्म ले चुका हूं। मैं मेहनत करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करूंगा। तो दोस्तों, ऐसी डेडिकेशन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की जो सेशन का टारगेट है ये है 5000 लाइक्स का। चलिए फ्रेंड्स, हम और आप मिलकर के इस सेशन के टारगेट को पूरा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? विच क्रिकेटर हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन इंडिया? देखिए, हाल ही में जो रिटायरमेंट लिया है ये लिया है एस श्रीसंत ने। किसने? एस श्रीसंत ने। दोस्तों, एस श्रीसंत कौन है? ये फास्ट बॉलर है, तेज गेंदबाज। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों, श्रीसंत की बात करें तो भारत के लिए इन्होंने 27 टेस्ट मैच और 53 वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने 10 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 7 विकेट भी लिए हैं। दोस्तों, बात करें, इनके पीछे एक आरोप लगा था। आईपीएल 2013 के संस्करण में इन्हें स्पॉट फिक्सिंग के लिए आजीवन प्रतिबंधित कर दिया था। पिछले साल बीसीसीआई के लोकपाल कौन है? इनका नाम है डीके जैन। इन्होंने इसकी सजा को कम करके 7 साल कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही बीसीसीआई की, तो मैं आपको बता देता हूँ बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई। कब हुई? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। ठीक है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है सौरव गांगुली। क्या नाम है इनका? सौरव गांगुली। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है राजीव शुक्ला। क्या नाम है इनका? राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी का नाम क्या है? तो इनका नाम है जय शाह। क्या नाम है? जय शाह। देखिए, वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच का क्या नाम है? तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। ठीक है। लास्ट में बात करेंगे हम विमेंस कोच की, तो विमेंस कोच हैं रमेश पवार। क्या नाम है इनका? रमेश पवार। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। थूथुकुडी किस राज्य में स्थित है जहां वर्तमान में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है? ये कहां पर है फ्रेंड्स? ध्यान से सुनिए, ये तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? एमके स्टालिन। इन्होंने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से इसे निर्मित करवाया है और भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। ऐसे हमें बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, ऐसे ऊर्जा पर हमें आधारित होना होगा जो कभी खत्म ना हो और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, ये कहां पर स्थापित किया गया है? थूथुकुडी में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। देखिए, इस प्लांट की जो उत्पादन क्षमता है सालाना 42 मिलियन यूनिट, ये बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है तमिलनाडु की, तो इसकी तमिलनाडु की लोकेशन को देखिए आप, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। वर्तमान में गवर्नर RN रवि हैं। एमके स्टालिन यहाँ के सीएम है। लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे 39 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट की बात करें तो 18 है। विधानसभा सीट 234 है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। रिजवाना हसन का संबंध किस देश से है जिन्हें 2022 के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए, इनका संबंध किससे है? बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो देखिए, 12 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? अमेरिका के विदेश मंत्रालय विभाग के द्वारा दिया गया है।
ये पुरस्कार क्यों दिया गया है रिजवाना जी को? देखिए, अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए इनके जो असाधारण साहस है और जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों, मैं आपको रिजवाना हसन जी के बारे में बता देता हूँ। रिजवाना हसन जो है पेशे से एक वकील हैं। इन्होंने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। रिजवाना हसन ने बांग्लादेशियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए असाधारण साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2012 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज की इस फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं विभिन्न राज्यों की योजनाओं के बारे में। ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राशन आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक जिला एक उत्पाद योजना, तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, यूपी में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा में शुरू किया गया दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बाजरा मिशन, तो बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे आत्मनिर्भर कृषि योजना, अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। रोजगार सेतु योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गुजरात में हाल ही में वतन प्रेम योजना शुरू की गई है। वतन प्रेम योजना के तहत ऐसे लोग जो अपने राज्य को, अपने देश को छोड़कर बाहर कार्य कर रहे हैं, तो अपने रीजन के प्रोग्रेस के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ योगदान देंगे, तो ये योजना गुजरात में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये बिहार में शुरू की गई है। लास्ट में बात करेंगे जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान, तो देखिए ये दिल्ली में शुरू किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। ध्यान से सुनिए हर एक पॉइंट को और नोट कीजिए। देखिए, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड किडनी डे 2022 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? देखिए, हर साल मनाया जाता है 10 मार्च को। कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। दोस्तों, किडनी का क्या काम होता है हमारे शरीर में? तो ये हमारे रक्त को छानने का कार्य करती है, ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है और यूरिन का निर्माण करती है। पहली बार 2006 में इसे मनाया गया था। दोस्तों, एक रिपोर्ट बताती है कि हर 10 में से एक व्यक्ति जो है किडनी की समस्याओं से ग्रसित है। 2022 के विषय वस्तु याद रखिएगा, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, थीम है। ठीक है, यहाँ पर बात आ रही किडनी की, तो मैं आपको किडनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। देखिए, किडनी का वजन कितना होता है? तो किडनी का वजन होता है 140 ग्राम। ठीक है, एक किडनी जो होती है औसतन 140 ग्राम की होती है। हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। किडनी का जो सबसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्रॉन बोलते हैं। देखिए, केचुए में जो उत्सर्जी अंग होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, वो किडनी होता है। दोस्तों, मूत्र का जो पीला रंग होता है, किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? जो मूत्र का पीला रंग होता है, यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। पूरी दुनिया में फ्रेंड्स बात करें तो लगभग 500 मिलियन लोग जो हैं किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो किडनी मूत्र के बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिएं। हमारे शरीर में, हमारी किडनी में पथरी स्टोर होती है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोर होने लगता है, तो दोस्तों पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिएं ताकि आपका किडनी जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, पहली बार सफल ट्रांसप्लांट कब हुआ था? 1954 में। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर जोसेफ ई मूरे के द्वारा, दिसंबर 1954 में। मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आपको आज का टारगेट जरूर पूरा करना है। आज के सेशन का टारगेट 5000 लाइक्स का है। मुझे विश्वास है कि आप इसे जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, जितना एफर्ट हम डालते हैं, थोड़ा एफर्ट आप भी डालें, इस सेशन को बेस्ट बनाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाल, दधवाव, नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड 100 ईयर्स ऑफ पाल दधाव मासैकर? देखिए, कहां पर हुआ है ये? तो ये गुजरात में हुआ था। देखिए, ये नरसंहार कब हुआ था? 7 मार्च 1922 को हुआ था। गुजरात के पाल चितरिया
और ददगांव गांव में हुआ था। दोस्तों ऐसा बताया गया है कि ये जो नरसंहार था ये जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार था। मोतीलाल तेजावत के लीडरशिप में एक ही आंदोलन चल रहा था और इसके लिए ग्रामीण लोग, वहां के रूरल लोग जो है एकत्र हुए थे। अंग्रेजों ने करीब करीब दोस्तों 1000 लोगों को गोली से मार दी थी और उनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों ये आंदोलन किसके लिए चालू किया गया था? दोस्तों इनका उद्देश्य था भू राजस्व कर का विरोध करना। इसके लिए ये आंदोलन चालू किया गया था और इसमें बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। ISSF विश्व कप 2022 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? देखिए भारत ने कितने मेडल जीते हैं? भारत ने 7 मेडल जीते हैं और 7 मेडल जीत करके फ्रेंड्स भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा फ्रेंड्स? नॉर्वे। नॉर्वे ने 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और दूसरे स्थान पर रहा है। देखिए 3 गोल्ड मेडल के साथ फ्रांस किस स्थान पर रहा है? फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं विनर्स के नाम के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका आयोजन कहां पर हुआ है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका आयोजन हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा वीमेंस 25 मीटर, कौन? वीमेंस 25 मीटर पिस्टल टीम के बारे में। तो देखिए गोल्ड मेडल हासिल किया है राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स मेंस 10 मीटर, मेंस लिख लीजिए आप, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। तो ये गोल्ड मेडल जीता है सौरभ चौधरी ने। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम, वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम। तो देखिए अवार्ड जीता है ईशा सिंह, निवेथा परमनाथम, रुचिरा विनरकर, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। देखिए अगली बात करेंगे हम 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड टीम। ये मिक्स्ड टीम है, ठीक है। ये कौन सी टीम है? ये मिक्स्ड टीम है। तो देखिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है रिदम सांगवान और अनिश भानवाला ने। देखिए अगला है फ्रेंड्स विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट ईशा सिंह ने जीता है। कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम। तो ये इवेंट जीता है गुरप्रीत सिंह ने, अनीस भानवाला ने और भावेश शेखावत ने। रजत पदक हासिल किया है। देखिए फ्रेंड्स लास्ट है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड टीम इवेंट। तो ये पदक जीता है श्रेयंका सादांगी और अखिल श्योरान ने। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दोस्तों नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के बंदरगाह, भारत के पोर्ट के बारे में। पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये व्यापार को एस्टेब्लिश करते हैं एक देश से दूसरे देश के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन सा पोर्ट भारत में कहां पर है। सबसे पहले बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है मारमगाओ बंदरगाह। तो ये कहां पर है? गोवा में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स न्यू मंगलोर। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पे? कर्नाटक में। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए लास्ट है एन्नोर बंदरगाह। तो ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों में कितने प्रतिशत सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस लागू करने का ऐलान किया है? चलिए दोस्तों, युद्ध की वजह से कुछ तो भारत में अच्छा होने वाला है। मैं बहुत खुश हूं पर्सनली और आप भी खुश होइए। दोस्तों क्या हो रहा है? 50%, देखिए 50% जो सीट होंगी वो सरकारी कॉलेज के बराबर प्राइवेट कॉलेज जो है फीस लेंगे। ये घोषणा किसने की है? पीएम मोदी ने की है। कब की है? 7 मार्च 2022 को ट्वीट करके ऐलान किया है। प्राइवेट कॉलेजों को अपनी 50% सीट पर सरकारी कॉलेज के बराबर फीस लेने के निर्देश दिए गए हैं। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा। दरअसल लगभग 3 दशकों से, कब से? 3 दशकों से भारतीय छात्र मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने के लिए या तो वो रूस जाते हैं, या वो चीन जाते हैं, या ये यूक्रेन जाते हैं, या फिर किर्गिस्तान जाते हैं, या वो कजाकिस्तान जाते हैं, या फिर फिलीपींस जैसे देशों में पढ़ाई करने जाते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। अब यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा है तो भारतीयों को वापस लाना पड़ा। लगभग 21,000 भारतीयों को भारत वापस लाया गया। उन्हें वापस लौटना पड़ा।
भारत सरकार ने इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। काफी मुश्किलों से स्टूडेंट जो हैं यूक्रेन से वापस आए। अब उनकी अधूरी पढ़ाई की वजह से इन स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में फ्रेंड्स देश भर में ऐसे कई क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भारत में महंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की वजह से पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो दोस्तों सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा और ये कदम सराहनीय है। और भी क्षेत्रों में ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे जो भाई बहन हैं अच्छे से पढ़ सके और देश के भविष्य में बेहतरीन योगदान दे। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल कर लिया है? तो देखिए हाल ही में उड़ीसा राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये मिशन इंद्रधनुष है ये कैसा मिशन है? तो ये जो है स्वास्थ्य सेवा का एक पहल है मिशन इंद्रधनुष। इसमें टीकाकरण किया जाता है, ठीक है, वैक्सीनेशन किया जाता है। पहली बार इसकी लॉन्चिंग 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। दोस्तों यहाँ पे 25 दिसंबर लिखा हुआ है और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। मैं आपको बताने वाला हूँ टोक्यो पैरालंपिक 2021 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, बिंदुओं के बारे में। ध्यान से सुनिए, मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। धीरे धीरे जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में टोटल कितने मेडल जीते? तो भारत ने 19 मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, चलिए 2016 के रियो पैरालंपिक खेल में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 4 पदक जीते थे। इस बार इसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। भारत का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। चलिए बात करेंगे अब हम अवनी लेखरा की। तो देखिए 2021 में अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था, फिर बाद में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता और ऐसा करने वाली पहली महिला एथलीट बन गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 2021 के टोक्यो पैरालंपिक्स में कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो देखिए 54 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसकी दोस्तों अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की रसमलाई, यानी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2021 की। सबसे पहला क्वेश्चन है अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो यूएन की लिस्ट में आतंकवादी हैं। देखिए इनका नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? तो देखिए मनाया जाता है हर साल 12 सितंबर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओमान में भारत का राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अमित नारंग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? देखिए यून सुक योल हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने ली जे म्यूंग को हराया है। दोस्तों बात करें यून किस पार्टी से रिलेटेड है? तो पीपल पावर पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने 48.6% वोट हासिल किए हैं। यून मई में पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर बात आ रही है साउथ कोरिया की। तो लोकेशन को देखिए, ये चाइना है और ये है यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, रशिया आप कहिए। यहाँ पर देखिए आप, ये नॉर्थ कोरिया है और ये है साउथ कोरिया। देखिए इसकी कैपिटल क्या है साउथ कोरिया की? तो उसकी कैपिटल है सियोल। क्या है इसकी कैपिटल? सियोल। यहाँ पर देखें आप, ये सियोल है। देखिए इसकी करेंसी क्या है? कोरियन रिपब्लिक वॉन। फिर से मैं बता रहा हूँ, कोरियन रिपब्लिक वॉन, लिख लीजिए। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में आरबीआई ने फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए कौन सा यूपीआई लॉन्च किया है? इसका क्या नाम है? देखिए इसका नाम है यूपीआई 123 पे। क्या नाम है इसका? यूपीआई 123 पे। इसकी लॉन्चिंग किसने की है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर का क्या नाम है? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। किस नंबर के गवर्नर है? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। 8 मार्च 2022 को फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट करने के लिए एक अलग यूपीआई लॉन्च किया है आरबीआई के गवर्नर ने। देखिए फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
यूपीआई से स्कैन एंड पे को छोड़कर हर तरह का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। यहाँ पर कमेंट किया अखिल नेगी ने, और फिर है आकाश कुमार जी, मौर्य दीपांकर, मधुलिका सोनी जी। देखिए, मौर्य दीपांकर लिखते हैं, सर पहले करंट अफेयर से बहुत डर लगता था, लेकिन अब बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि अब हमारे पास क्रेजी जीके ट्रिक वाली AK-47 है, धुआं धुआं कर देते हैं। थैंक यू मौर्य दीपांकर जी। ऐसे ही आप क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहें, इस सेशन को सपोर्ट करते रहें। हमारा वादा है, हम अपना बेस्ट देंगे आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? ISSF विश्व कप 2022 किस देश में संपन्न हुआ? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कसम खाइए कि कमेंट बॉक्स पे देंगे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, हम रिवीजन करते हैं 10 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो देखिए, तमिलनाडु में। धूम्रपान निषेध दिवस 2022 के रूप में किस दिन मनाया जाएगा? हर साल 9 मार्च को। किसने वायुसेना अकादमी में कमांडेंट के रूप में पदभार को ग्रहण किया है? हाल ही में B चंद्रशेखरन ने। भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनने जा रही है? तो ये बोध गया, बिहार में बनेगी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM ने किस IIT में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है? तो देखिए, IIT रुड़की ने। हाल ही में किस देश ने दूसरा सैन्य उपग्रह नूर-2 को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है? तो यह है ईरान। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। इसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हाल ही में चीन ने अपना रक्षा बजट कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो देखिए, 7.1% बढ़ाया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य ने आमा योजना और बहिनी योजना को शुरू किया है? हाल ही में सिक्किम राज्य ने इसकी शुरुआत की है। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 10 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 11 मार्च के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए हमें फॉलो करते रहें। हमारा मकसद है आपके समय को बचाना, आपको क्वालिटी करंट अफेयर और क्वालिटी स्टैटिक जीके प्रदान करना, सब कुछ एक ही सेशन में। देखिए दोस्तों, ये जो सेशन है आपके लिए रामबाण है। धीरे धीरे आपके अंदर प्रोग्रेस दिख भी रही होगी। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा लें, और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर लें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।